साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये आपके रीट मेंस में जोड़ा गया टॉपिक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इंग्लिश टीचिंग के नाम से। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इंग्लिश टीचिंग के नाम से शॉर्ट फॉर्म में इसको CLT कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको CLT कहा जाता है। कम्युनिकेटिव का C, लैंग्वेज का L, टीचिंग। ठीक है। अब बात करें तो 1960 से ही शुरू हो गई थी भाई। 1960 से ही कम्युनिकेशन जो CLT है ये शुरू हो गया था 1960 से और अभी तक चल रहा है। यानी प्रारंभ पूछे तो 1960 से शुरू हो गई थी क्या, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT। ठीक है। और अभी भी चल रही है। और ये क्या कहता है, ये कहती है कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए होती है। यानी आप भाषा में ग्रामर सिखाते हो, हर चीज़ सिखाते हो, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन भाषा होती किस लिए है? कम्युनिकेशन के लिए। और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का अर्थ क्या है? संवादात्मक भाषाई शिक्षण। कम्युनिकेटिव यानी संवाद, संवाद यानी दो व्यक्तियों के मध्य की जाने वाली बातचीत संवाद कहलाती है। दो या दो से अधिक, या आप देखो, अगर आपको भाषा नहीं बोलनी आएगी तो आप आपस में संवाद कैसे करोगे, कम्युनिकेशन कैसे करोगे? तो ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है CLT है, ये कहता है कि जो भी है सीखने वाला उसे भाषा को कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, यानी भाषा से संवाद करना आना चाहिए। यानी ये CLT क्या सिखाती है? संवादात्मक शिक्षण सिखाती है। संवादात्मक भाषाई शिक्षण पे बल देती है। कौन? CLT। ठीक है, संवादात्मक भाषाई शिक्षण पे। अब चलते हैं इसके मुख्य भाग पे, मुख्य चर्चा पे। ठीक, एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक यानी अमेरिकन भाषाविद हुए जिनका नाम है एडवर्ड एंथनी। एडवर्ड एंथनी ये अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे, अमेरिकन भाषाविद थे। भाषाविद का कार्य क्या होता है? लैंग्वेज को, उसमें त्रुटियों को कम करके, गलतियों को कम करके लैंग्वेज को किस हिसाब से डेवलप करें, ये काम रहता है। तो एडवर्ड एंथनी ने 1963 में 3 बातें कही, 3 टर्म्स दिए। 3 टर्म्स दिए इन्होंने, 3 टर्म्स दिए। कौन कौन से दिए? अप्रोच। अप्रोच अब की बार देखो टॉपिक में है नहीं साथियों। जो मेथड है वो है, अब की बार अप्रोच नहीं है। उपागम, ठीक है। अप्रोच मेथड है, जो मेथड मैंने आपको करा दिए हैं, मेथड विधि। ठीक है। और टेक्निक, ठीक है, तकनीक। अब कई लोग कहते हैं कि सर जो अप्रोच होती है और मेथड होती है उनमें हमें अंतर नहीं पता है। भाई उनमें जो मुख्य अंतर है वो होता क्या है? आपने मेथड बता दिए, चलो ठीक है, अप्रोच और मेथड के मध्य अंतर क्या होता है ये हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए, एडवर्ड एंथनी एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक हुए, भाषाविद हुए, जो अमेरिका के थे। 1963 में इन्होंने 3 ये टर्म्स दिए, एक अप्रोच, उपागम, मेथड, विधि, टेक्निक यानी तकनीक। ये तीनों चीज़ें उन्होंने बताई 1963 में। अब बात करते हैं भाई, अप्रोच है और मेथड है, अंतर क्या है इसमें? तो अप्रोच का अर्थ मैंने जैसे कि आप सभी को बता दिया। अप्रोच होता क्या है? अप्रोच होता है उपागम, मेथड होती है विधि। अप्रोच जो उपागम है वो कहता है क्या पढ़ाना है, पढ़ाना क्या है,
व्हाट टू टीच, यानी करिकुलम भी यही चीज़ कहता है। आपको पता हो तो आप स्कूल में जाओगे तो पहले करिकुलम देखते हो, यानी सिलेबस देखते हो, ठीक है, पाठ्यक्रम देखते हो। तो पाठ्यक्रम कहता क्या है कि क्या पढ़ाना है, यही तो कहता है। कि मैंने बोला कि मैंने बोला कि आपके में अप्रोच नहीं है, किस में नहीं है, पाठ्यक्रम में नहीं है अप्रोच। तो अप्रोच जो टॉपिक है वो पाठ्यक्रम में नहीं है, यानी अप्रोच क्या बोलता है, व्हाट टू टीच। और करिकुलम भी तो यही बात बोलता है, व्हाट टू टीच। करिकुलम भी तो यही कहता है, व्हाट टू टीच, यानी पाठ्यक्रम भी तो यही कहता है क्या पढ़ाना है। पढ़ाना क्या है, व्हाट टू टीच का अर्थ होता है क्या पढ़ाना, टीच यानी पढ़ाना, व्हाट यानी क्या, व्हाट टू टीच क्या पढ़ाना है। लेकिन मेथड ऐसे कहता है हाउ टू टीच, पढ़ाओगे कैसे, हाउ टू टीच, ठीक है। अब मान लो अप्रोच कहता है कि मैंने आपको बता दिया आपको पढ़ाने है संधि, ठीक है, या आपको पढ़ाना है समास, ठीक है, हिंदी में मान लीजिए आपको समास पढ़ाना है, ये मैंने बता दिया, यानी अप्रोच ने अपना काम कर दिया। मेथड हाउ टू टीच, अब कैसे पढ़ाओगे आप समास, समास के एग्जाम्पल लोगे, समास के लिए आप डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करोगे, जो भी आप विधि अपनाओ, हाउ टू टीच उसे मेथड कहते हैं, विधि, ठीक है। मैंने कह दिया कि आपको क्या बनाना है, आपको हलवा बनाना है, ठीक है, हलवे में ये सामग्री गिरती है, ये मैंने बता दिया, अप्रोच के जरिए बता दिया, ठीक है। अब मेथड अपना के ही तो आप उसको बनाओगे कैसे उसको, है ना। तो इस प्रकार से अप्रोच कहता है व्हाट टू टीच, मेथड कहता है हाउ टू टीच। अप्रोच करिकुलम बताता है, पाठ्यक्रम बताता है, ठीक है। मुख्य तो यही अंतर है इन दोनों में, है ना। अब इसमें किसी भी पार्ट को सिलेक्शन करना, ऑर्डर में सेट करना होता है। इसमें किसी भी पार्ट को ऑर्डर में सेट करते हैं, यानी पहले क्या चीज़ आएगी फिर बाद में क्या आएगी, ठीक है, उससे रिलेटेड। जैसे पहले आपको संज्ञा पता होना चाहिए, फिर सर्वनाम पता होना चाहिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पता होना चाहिए, उसके बाद कहीं टेंस की बात करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ऑर्डर सेट करना ये बताता है, ठीक है, ऑर्डर सेट बताता है, ठीक है। इसमें पढ़ाने का तरीका, प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए ये बताता है, पढ़ाने का तरीका या प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका बताता है या प्रेजेंटेशन कैसा हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया अप्रोच और मेथड में अंतर। अप्रोच जो है वो अवधारणाओं पर चलती है, ठीक है, अवधारणाओं पर चलती है, और ये एक प्रोसीजर के जरिए चलती है। प्रोसीजर, मेथड इज ए प्रोसेसर, ठीक है, मेथड एक प्रक्रिया के अधीन चलती है और अप्रोच अवधारणाओं के अधीन चलती है, ठीक है। अब अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अपने बात क्या की, अपनी बात की कि सर्वप्रथम जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है वो 1960 में आई, CLT, इसको संवादात्मक भाषाई शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। फिर ये इसमें होता क्या है, इसमें भाषा का ज्ञान कराया जाता है, यानी भाषा को बोलना सिखाया जाता है, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे किसी अगले व्यक्ति से, तो ये बात है। इसके बाद में एडवर्ड एंथनी के बारे में बात बता दी मैंने, ठीक है। अप्रोच और मेथड में अंतर क्या होता है ये बता दिया, ये बहुत ज़रूरी है साथियों। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं पहले से ही काट देता हूँ, क्योंकि अब समय नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने का। अब जो इम्पोर्टेंट है, मेन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पढ़नी है। मुश्किल से 3 महीने बच रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे, ऐसे तो नहीं तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, इसको मैं 1 या 2 वीडियो में या 3 वीडियो मुश्किल से इसको ख़त्म कर देंगे अपन, ठीक है। अब देखो, जो ये कम्युनिकेटिव शब्द है, ये जो कम्युनिकेटिव शब्द है, ये शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द, लैटिन का। अंग्रेजी के अधिकतर शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का एक शब्द है कम्युनिस, उससे बना है ये कम्युनिस, ठीक है, COMMUNIS है यहाँ पे, ठीक है, कम्युनिस,
कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट से बना है। कम्युनिस्ट का अर्थ होता है संवाद प्रणाली, संवाद प्रणाली। ठीक है। जो कम्युनेटिव है वो कम्युनिस्ट शब्द से बना है। कम्युनिस्ट का अर्थ होता है संवाद। ठीक है, संवाद प्रणाली। अब एक और महत्वपूर्ण भाषाविद हुए, आपने इनका नाम कई शिक्षण विधियां अगर आपने पढ़ रखी हैं तो आपने इनका नाम सुना होगा या साइको में सुना होगा, नोम चोम्स्की। ये एस नहीं आएगा यहाँ पे, नोम चोम्स्की। ठीक है, एक भाषाविद हुए नोम चोम्स्की। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? अब नोम चोम्स्की ने क्या कहा ये बात देखो। नोम चोम्स्की ने कहा कि जो लिंग्विस्टिक थ्योरी है, यानी आप भाषा में पहले ग्रामर सिखाते हो, ठीक है, ग्रामर आप सिखाते हो, ठीक है, भाषा को अलग अलग व्याकरण भाषा की आप सिखाते हो, अलग अलग आप उसको भाषा को रटवाते हो, ऐसा नहीं करना है। यानी कि इन्होंने भाषा सीखने के लिए ग्रामर इत्यादि की ज़रूरत नहीं होती है, ये बताया है इन्होंने दिया क्या है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस दिया है। लिंग्विस्टिक थ्योरी को नहीं मानते हुए इन्होंने दिया है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। इन्होंने लिंग्विस्टिक थ्योरी को नहीं मानते हुए भाषाई दक्षता के बारे में कहा है। इन्होंने कहा है कि भाषाई सिद्धांत जरूरी नहीं है, भाषा में दक्षता आनी जरूरी है, यानी भाषा को बोलना आना जरूरी है। आप भाषा को रटवा कर नहीं सिखा सकते, भाषा को बोलना आना चाहिए व्यक्ति को। तो इन्होंने क्या कहा? लिंग्विस्टिक थ्योरी नहीं, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पे जोर दिया इन्होंने कहा व्यक्ति को क्या आना चाहिए? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आना चाहिए, व्यक्ति को लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये बात कही। अब एक शब्द आपने ज़रूर पढ़ा होगा साइको में, नोम चोम्स्की ने एक शब्द दिया था LAD। एक शब्द दिया था नोम चोम्स्की ने, लैंग्वेज एक्विस्टेंस डिवाइस। LAD, लैंग्वेज एक्विस्टेंस डिवाइस। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर LAD होता है, किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर ये LAD होता है। इसमें क्या होता है कि बस बच्चे को या बालक को भाषा के टच में लाना जरूरी है, भाषा के टच में लाना जरूरी है। ठीक है, एक बात बताओ, आप घर में राजस्थानी भाषा बोलते हो, मारवाड़ी बोलते हो, मैं भी मारवाड़ी बोलता हूँ। ठीक है, अपन जिस क्षेत्र से आए हैं अपन मारवाड़ी बोलते हैं। अपन किसी स्कूल में मारवाड़ी बोलना नहीं सीखे। अपने माता पिताजी बोलते थे, माता बोलती थी, पिताजी बोलते थे, अपन भी बोलने लग गए। ठीक है, अगर अपन बोलेंगे तो अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी बोलेंगी, अपन नहीं बोलेंगे तो वो नहीं बोलेंगी। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने नोम चोम्स्की ने ये बात कही कि LAD लैंग्वेज एक्विस्टेंस डिवाइस, यानी लैंग्वेज एक्विस्टेंस डिवाइस होता है, यानी भाषा को अपनाने की एक प्रक्रिया होती है, यानी कि भाषा को अपनाने की एक प्रक्रिया होती है बालक के अंदर। किसी भी व्यक्ति या बालक को आप भाषा के नज़दीक लेकर आइए, वो भाषा सीख जाएगा, भाषा को प्राप्त कर लेगा। भाषा के टच में लाना उसको ज़रूरी है, वो भाषा सीख जाएगा। ये बात समझ में आई? तो नोम चोम्स्की ने ग्रामर वगैरह इनका खंडन किया। इन्होंने कहा कि जो लिंग्विस्टिक थ्योरी है वो ज़रूरी नहीं है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ज़रूरी है, भाषाई दक्षता ज़रूरी है, भाषाई सिद्धांत ज़रूरी नहीं है, ग्रामर वगैरह आप सिखाओ ये ज़रूरी नहीं है। बालक में LAD होता है, लैंग्वेज एक्विस्टेंस डिवाइस होता है। ठीक है, अब संवाद प्रणाली जब हम करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें आती हैं। आपने हमेशा देखा होगा, आप अगर पढ़ते हो तो आपने ये चीज़ तो ज़रूर देखी होगी, LSRW। ठीक है, संवाद प्रणाली में ये 4 स्किल्स आती हैं। संवाद प्रणाली में 4 स्किल आती हैं, LSRW।
LSRW, यानी कि लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग आती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। अब देखो, बात सुनो मेरी। जो लिसनिंग है, आप यानी किसी की बात सुन रहे हो, तो आप कैसे हो? पैसिव हो, यानी आप उदासीन हो। उस समय आप एक्टिव नहीं हो। आप जब बोलते हो तब आप एक्टिव होते हो, यानी कि आप जब किसी की बात सुन रहे हो तो आपकी प्रक्रिया नहीं लग रही है, आपकी एनर्जी नहीं लग रही। अब आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपकी एनर्जी लग रही है क्या? नहीं लग रही, आप उदासीन हो। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी एनर्जी लग रही है, मैं एक्टिव हूँ, ठीक है। रीडिंग, आप किसी को पढ़ते हो तो आप पैसिव रहते हो, उदासीन रहते हो, ठीक है। आप लिखते हो, लिखते समय एक्टिव रहते हो, ठीक है। लिखते समय आप एक्टिव रहते हो, ठीक है। यानी इसको रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है। लिसनिंग को आप रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है, आप ग्रहण कर रहे हो। लिसनिंग जो है वो है रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल। जो स्पीकिंग है वो एक्सप्रेसिव स्किल है, एक्सप्रेस कर रहे हो आप, ठीक है। एक्सप्रेसिव स्किल है वो, ये फिर से रिसेप्टिव स्किल है, ये एक्सप्रेसिव स्किल। यानी आप राइटिंग कर रहे हो, एक्सप्रेसिव स्किल है, एक्सप्रेसिव स्किल है। राइटिंग कर रहे हो, एक्सप्रेसिव स्किल है, यानी आप एक्टिव हो, आप किसी बात को एक्सप्रेस कर रहे हो। अब समझो, जैसे मैं सुन रहा हूँ तो मैं ग्रहण कर रहा हूँ। ग्रहण यानी किसी की बातों को अपने अंदर ले रहा हूँ, यानी रिसेप्टिव, ठीक है। रिसेप्टिव कर रहा हूँ यानी अंदर ले रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो एक्सप्रेस कर रहा हूँ, भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। लिख रहा हूँ तो भी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। रीडिंग, पढ़ रहा हूँ तो ये रिसेप्टिव स्किल्स है, ठीक है। पढ़ रहा हूँ तो रिसेप्टिव स्किल है, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, तो एक्सप्रेसिव स्किल है, ठीक है। राइटिंग कर रहा हूँ तो भी एक्सप्रेसिव स्किल। अब देखो, नोम चॉम्स्की ने, जैसे कि हमने पढ़ा, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर जोर दिया। नोम चॉम्स्की ने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर जोर दिया और कहा कि भाषा को याद करके हम भाषा को सीख सकते हैं। यानी नोम चॉम्स्की ने, नोम चॉम्स्की ने क्या कहा कि भाषा को हम याद कर कर भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है। यानी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस दिया ये इन्होंने, भाषा को याद करके हम सीख सकते हैं, भाषा को याद करके सीख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाषा को याद करके हम सीख सकते हैं। दिया क्या इन्होंने? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन डेल हाइम्स ने इनका खंडन किया। डेल हाइम्स ने ये कहा कि जो नोम चॉम्स्की कर रहे हैं वो बात सही नहीं है। डेल हाइम्स ने कहा कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होना चाहिए या संचार दक्षता होनी चाहिए। यानी कि भाषा को याद नहीं, भाषा का प्रयोग आना चाहिए, प्रयोग करना आना चाहिए,
भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए, भाषा को रटना नहीं आना चाहिए, भाषा को याद करना मत सिखाओ। आप क्या सिखाओ, आप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सिखाओ। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सिखाओ आप, ठीक है। आप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सिखाओ, यानी भाषा को याद करना नहीं, भाषा को प्रयोग करना आना चाहिए। नोम चोम्स्की की इस बात का इन्होंने खंडन किया। कब? 1972 में। 1972 में इन्होंने कहा कि 1972 में इन्होंने कहा कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इम्पोर्टेंट है, ना कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। यानी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में अंतर क्या है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहता है कि भाषा को याद करके सीख सकते हैं, भाषा को याद करके सीखा जाता है, लेकिन डेल हाइम्स कहते हैं भाषा को प्रयोग करके सीखा जाता है। और वास्तविकता में भाषा को प्रयोग करके ही आप भाषा को अच्छी तरीके से सीख सकते हो साथियों, ठीक है। ये आज का अपना टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसको अपन कंप्लीट कर देंगे 1-2 वीडियो में। धन्यवाद।